जहां पर गुरु भाई, यहां तो नजर भी आता है, वहां गुरु भाई भी नहीं है। पूज्यपाद हमारे आचार्य देव 2016 में अननोन रूप से बिना किसी को बताए हुए, और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बुरवा गांव, जहां पर अकेले जाकर रहे थे पूरे दरबार के साथ, और वहां पर उनका जन्मदिन भी मनाया गया था 2016 में। जैसे आज अरुणाचल की बालिकाएं भगवती के स्वरूप दिख रही थी, दुर्गा लक्ष्मी काली के स्वरूप दिख रही थी, सभी लग रहा था, वैसे ही वहां पर भी अरुणाचल में सभी माताएं लोग, बहनें लोग ऊपर बांधती हैं। तो हम लोग गए थे वहां, पहले पठानकोट के, इस नाम का क्या प्रभाव मैं बताता हूं। उतरे जहां कोई जगह नहीं है, कोई आदमी, एक आदमी केवल मेरा गुरु भाई वहां गया है, एक आदमी मेरा केवल गुरु भाई वहां पर है, वो भी काम करता है एयरफोर्स में, जहां रिस्ट्रिक्शन है कि किसी को इंटरव्यू नहीं करने दिया जाएगा। एक मकान को वह ठीक किया है, वह सरदार जी का मकान है, ताकि मैं सत्संग करूंगा। वहां पर जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से कुछ गुरु भाई लोग आए, आपस में लोग बनाए प्रसाद को, प्रार्थना शुरू हुआ, और इसी तरह से ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हुआ। और देखते देखते जिस सरदार जी के घर में वह सत्संग हुआ था, वे सरदार जी गुरु की महिमा का जब ये गुण कीर्तन सुने, विह्वल हो गए और कहा कि मैंने अपने गुरु को पा लिया। यह नाम कैसे लिया जाता है? तब हमारे दादा थे वहां पर, हमारे साथ गए थे, डॉक्टर कीर्ति मंडल भाई, वह तो सरदार जी दीक्षा ग्रहण किए थे। जहां कोई नहीं है, जब ठाकुर जी का नाम हम करते हैं, उन पर सब कुछ सौंप देते हैं, अपने को जीरो समझते हैं, वहां स्वयं ठाकुर जी लीला करते हैं। फिर वहां से बढ़े, हम लोग आए रानी खेत, बन्नी खेत, डलहौजी, बन्नी खेत में सत्संग हुआ, वहां भी दीक्षा हुई, और लोग इतना आनंदित हुए कि बोले हम लोग अब घर घर में सत्संग करेंगे। वहां से आए हम लोग मनाली, कुल्लू, सबसे हाईएस्ट जगह था बुरवा, जहां चारों तरफ बर्फ से आच्छादित है। उस गांव में जहां कोई नहीं है, हर गांव की देवता अलग अलग है, हर गांव के अपने देवता हैं। वहां के लोग 6 महीना काम करते हैं और 6 महीना घरों में कैद रहते हैं, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक वो लोग घर से निकलते नहीं हैं, क्योंकि बर्फ इतना जमा रहता है। शाम के वक्त हम लोग गए, ठाकुर जी को सजाए, इसके बाद प्रार्थना शुरू हुआ। जब गुरु ब्रह्मा शुरू हुआ, गुरु ब्रह्मा के बाद अननोन, बिना पढ़ी लिखी एक माँ वही की रहने वाली थी, पूरा भीड़ लगा हुआ है, प्रार्थना हो रहा है, हम लोग गुरु वंदना कर रहे हैं। अचानक उसके बॉडी में कंपन होता है, और हाथ कंपन होते होते माथा में कंपन होना शुरू होता है। और उस घर के जो मालिक थे, जिस घर में सत्संग हो रहा था, वह संस्कृत में बोलना शुरू करती है और बोलती है, भाषा हमारा याद नहीं है, वह दीपक नहीं जल रहा था, अगरबत्ती नहीं जल रहा था, जलाओ, स्वयं पुरुषोत्तम आए हैं, स्वयं पुरुषोत्तम आए हैं, स्वयं पुरुषोत्तम आए हैं। और संस्कृत में वह मां बोलना शुरू कर दे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उस गांव के देवता बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं,
व्यक्ति जिसके घर में सत्संग हो रहा था वह हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, सबको जलाया है। गांव के उस अगल बगल में गांव के लोग, गांव में पूरा यह बात गूंजा कि स्वयं पार्वती मां आई थी और बोल गई है कि ये संग पुरुषोत्तम का आगमन हुआ है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यह बात आग की तरह फैला। अगले दिन पूरे ग्रामवासी ने कहा कि हम लोग क्यों नहीं बुलाया। इसी पर कुछ उनकी पत्नियां थी, जहां पर ऋषि व्यास रहते थे, जहां पर ऋषि नारद रहते थे। हम लोग वहां से गए गुरुआ, जहां की चोटी बहुत डिफिकल्ट थी, चढ़ने में डर भी लग रहा था। गाड़ी चल रही है, नीचे देख रहा हूं कि हजारों फीट नीचे खाई है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ सीधे 1000 फीट जाएंगे। वहां जाने के बाद वहां भी शाम को सत्संग शुरू हुआ, ठाकुर जी का नाम शुरू हुआ। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आवाज गूंज रहा है, आनंद में सब झूम रहे हैं। यही मेरे ठाकुर जी हैं, हमारे आचार्य देव। वहां बैठ करके देवघर में भारत के नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह की खबर ले रहे हैं। इसी यह अनुभव हुआ था। देवघर में परम पूजनीय अविंदा स्वयं आश्रम के बच्चों को लेकर के गांव गांव में भेजते हैं। केवल यही करना है कि ठाकुर जी का घर में आसन कैसा है, ठाकुर जी का घर में लोग कैसे रहते हैं, उनका हाल चाल क्या है, वह कैसे रहते हैं, उनका घर में क्या कठिनाइयां हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। पहले हम लोगों ने ये हाल चाल लिया। इसके बाद एक घटना है देवघर का। देवघर में पुनासी एक डैम बना है, उस डैम के बगल में एक माँ है जो सुनी थी, उनको कैंसर पेट में हो गया था। वह सुनी थी कहीं पर कि लोग इष्टवृत्ति करते हैं, ठाकुर जी को कृपया देते हैं। लॉकडाउन के समय में वह काफी गरीब माँ है। लॉकडाउन के समय में कोई इधर से उधर जाता नहीं था, लेकिन वह 1 रुपया निकालना डेली शुरू कर दी। जब लॉकडाउन समाप्त हो गया, जब हम लोग गांव गांव में घूमने लगे, घूमने पर वो माँ सुनी कि सत्संग से कोई आदमी आए हैं। वह दौड़ कर आई, बोलती दादा ठाकुर जी के लिए हम पैसा निकालते हैं, लेकिन हम दीक्षा नहीं लिए, ठाकुर जी का फोटो रखे हैं और पैसा निकाल के जमा करना है। गए, वहां जाने के बाद कहा दादा ठाकुर जी की असीम दया हम पर हुई है, मेरे पास पैसा नहीं था, हमको पेट में कैंसर हो गया था, मैं क्या करती, मैं कहीं जा नहीं सकती थी। मैंने किसी से सुना था कि ठाकुर जी दयामय है, दयाल है। मैं उनके नाम से प्रत्येक दिन 1 रुपया निकालती थी, इतना पैसा मिला, कैसे जमा करूंगी। वह दादा आए देवघर, आचार्य देव से पूछे कि दादा यह कैसे जमा होगा। आचार्य देव का यह है प्राक दीक्षा, और जमा हुई। मेरा कहने का मतलब है वही माँ स्वस्थ है, सुंदर है। मेरा कहने का मतलब है जब हम घर घर जाते हैं, घर घर जब जाते हैं तो ठाकुर जी मेरे साथ जाते हैं, और उसका खोज खबर जब लेने जाते हैं तो पहले बेसिक चीज है यजन, याजन, इष्टवृत्ति। यजन क्या है? यजन हम करते हैं अपने लिए। प्रत्येक दिन हम अपने गुरु के पास बैठते हैं, अपने आप को अपग्रेड कैसे करेंगे। हम हर सभी चाहते हैं आगे बढ़ना और बचना। बचने के लिए हमने नाम लिया है, बढ़ने के लिए हमें यजन करना होगा, ठाकुर जी के पास बैठना होगा। ठाकुर जी ने किस तरह से कहा है करने के लिए, वैसा करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ श्री ठाकुर हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। जब हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो वही हम अगल बगल में जो हमारे संपर्क में आएंगे, केवल अभी हमने कहा था केवल अपने हम नहीं बच सकते हैं, अपने बचने की आस पड़ोस की भी जरूरत है। अगल बगल को अपग्रेड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ श्री ठाकुर। ये नहीं है जैसा तैसा करोगे ऐसा किंतु चलेगा नहीं। भला छोड़कर बुरा करोगे प्रकृति तुमको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए ठाकुर जी जो बताए हैं
पहले अपने आप को अपग्रेड करना है, नाम ध्यान करना है, प्रार्थना करना है, ठाकुर जी के बारे में जानना है। दूसरा है अपने आस पड़ोस को अपग्रेड करेंगे। और तीसरा है हम जो ग्रहण करते हैं, हम आवाहन करते हैं क्या, जीव के जगत के कारण पुरुष हैं, उनको मैं आवाहन करता हूं, जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है, जिनके द्वारा हम सब कुछ पाते हैं, उनका दिया हुआ चीज को सबसे पहले अपने ग्रहण करने के पहले उन्हें हम निवेदन करते हैं, आप जो चीज हमें उपलब्ध कराए हैं गुरुदेव, आप कृपा कर इसे ग्रहण कीजिए। यही है इष्टवृत्ति। इसीलिए हमें